हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गुरु लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। मैं वीके सिंह एग्ज़ाम प्रैक्टिस की इस सीरीज़ में आप सब किसी को 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अच्छा नंबर लाने के उद्देश्य से इस सीरीज़ की शुरुआत किया हूँ। और आज की इस क्लास में हम सभी 12th क्लास इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम इस चैप्टर की समरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उद्देश्य है बिहार बोर्ड में 12th की परीक्षा में आप बेहतर अंक ला सकें, गौरवान्वित महसूस करें। आपके बहुत बड़े से सपने का एक छोटा सा सहभागी बनना है मुझे, और इसी उद्देश्य से मैंने एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्लास की शुरुआत की है। ये क्लास गुरु लर्निंग एप्लीकेशन और बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल दोनों पर उपलब्ध हैं। आप 12th इंग्लिश की बेहतर तैयारी के लिए गुरु लर्निंग ऐप से ज्वाइन हो सकते हैं, और यहाँ 12th क्लास के ग्रामर बुक सारी तैयारियाँ युद्ध स्तर पे कराई जा रही हैं। जैसी तैयारी पूरे बिहार के 38 ज़िलों के न तो किसी यूट्यूब चैनल पे हो पा रही हैं और ना ही किसी ऐप पर। आप इस एप्लीकेशन से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आज की इस क्लास को हम शुरू करें तो स्टूडेंट, ओड टू ऑटम एक ओड है। ओड कहते हैं किसी की प्रशंसा में लिखे गए गीत को। जॉन कीट्स ने इसे लिखा है, जिनका जन्म 1795 में हुआ और मृत्यु 1821 में हुई। बार बार मैं आपसे हर बार ये कहता हूँ कि राइटर के जन्म और मृत्यु को आप ज़रूर याद रखिए, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। आइए अब हम इसके समरी को एक्सप्लेन करें, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस समरी को अपनी कॉपी पर नोट करें और इसे ज़रूर याद करें। ओड टू ऑटम इज़ द 6th ओड ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने अपने जीवन में 6 ओड लिखे थे, और ओड टू ऑटम उनका छठा और आखिरी ओड है। इन इट, इसमें Keats describes the beauty and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature. इस कविता में जॉन कीट्स ने प्राकृतिक सुंदरता का बखान किया है। जो पतझड़ का समय होता है, जिसे आप इंग्लिश में ऑटम कहते हैं, उसकी विशेषता और उसकी सुंदरता को दर्शाते हुए उन्होंने कई सारी यादगार तस्वीरों को साझा किया है। उन बहुत सारी सुंदर तस्वीरों को प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर रखकर उन्होंने सुंदरता के सिद्धांत का वर्णन किया है, प्राकृतिक सुंदरता का उन्होंने बखान किया है। अकॉर्डिंग टू कीट्स, जॉन कीट्स के अनुसार ऑटम इज़ द बेस्ट सीजन। ऑटम सबसे बेहतर मौसम होता है। इन दिस सीजन, इस मौसम में न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। नई पत्तियाँ, फल पेड़ों पर उगते हैं, ग्रो होते हैं, उपजते हैं। अब चूँकि जॉन कीट्स ने इंग्लैंड के वातावरण को बताया है, भारत में ऑटम का एक अलग रूप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पत्तियाँ गिर जाती हैं, लेकिन इंग्लैंड के ऑटम में पत्तियां पेड़ों पर आती हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस डेज इज़ वेरी प्लीजेंट। जॉन कीट्स ने बताया है कि इन दिनों का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है ऑटम में, वो बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत सुखद होता है। देयर इज़ नाइदर टू मच हीट, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नॉट बिटरली कोल्ड, और ना ही कंपा देने वाली ठंड होती है। द एयर ब्लोज फ्रेश एंड फ्रेंडली। हवा बिल्कुल साफ सुथरी और मित्रवत बहती है। अच्छा लगता है इस मौसम में।
बर्ड सिंग्स एवरीवेयर, चारों तरफ पक्षियाँ गाती हैं। पीपल आर हैप्पी एंड हेल्दी, लोग खुश होते हैं, स्वस्थ रहते हैं इस मौसम में। तो इसका गुणगान किया है जॉन कीट्स ने। उन्होंने देखा कि लगभग जितने भी पोएट हुए उन सभी ने स्प्रिंग की प्रशंसा की, बसंत की प्रशंसा की, लेकिन जॉन कीट्स ने ऑटम की प्रशंसा किया और उन्होंने साबित किया कि हर एक चीज़ खूबसूरत होती है, बशर्ते हमारा नज़रिया तय करता है कि वो हम उसे किस रूप में देख रहे हैं। नज़रिया अगर अच्छा हो तो दुनिया की हर चीज़ सुंदर है, उसमें कोई कमी नहीं है। और नज़र का इलाज संभव है, लेकिन नज़रिए का इलाज संभव नहीं है। जॉन कीट्स कहते हैं कि इन दिस सीजन, इस मौसम में, द नेचर अपीयर्स टू बी काम एंड कूल, प्रकृति दिखाई देती है, प्रतीत होती है बिल्कुल शांत और ठंडी, हर तरह से सुंदर है मौसम। ऑटम सिंबलाइजेस द मैच्योरिटी ऑफ मिडल एज्ड लाइफ, यानी ऑटम जो है वो प्रतीक बना हुआ है। किसका प्रतीक है? तो मिडल एज जो होती है जीवन की, मध्य अवस्था, 30-35 साल का जो समय होता है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है, पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है, हर तरह के ज्ञान, कमी, दुनिया की सारी जानकारी उसे लगभग हो चुकी होती है, वैसे ही ऑटम है। वेयर एज, जबकि स्प्रिंग सिंबलाइजेस द ऑनसेट ऑफ लाइफ, लेकिन जो स्प्रिंग है, बसंत है, वो जीवन का आरंभ है। बचपन में हम कितने खुश होते थे, तो उस बचपन की अवस्था को कवि ने कहा है कि ये बसंत का समय होता है, जवानी का जो समय होता है बसंत का समय होता है। लेकिन ऑटम, जब हम मैच्योर हो चुके होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती हैं हमारी, उस वक्त का मौसम होता है। बोथ हैव देयर ओन चार्म्स एंड बोथ आर रेलिवेंट टू ह्यूमन लाइफ बिकॉज चेंज इज द रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ। कवि कहता है कि ये दोनों ही मौसम, स्प्रिंग और ऑटम, दोनों ही मौसम की अपनी अपनी चार्म्स हैं, अपनी अपनी खूबसूरती है। एंड बोथ आर रिलेवेंट, और दोनों ही प्रासंगिक हैं टू ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन से। बिकॉज, क्योंकि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ, बदलाव जीवन और प्रकृति दोनों का नियम है। तो जिस तरह से जीवन में खुशियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, वैसे ही पतझड़, बसंत हैं हमारे प्रकृति में। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में, द स्पीकर एड्रेसेस ऑटम एज इट वर अ पर्सन। पहले स्टेंजा में कवि ने ऑटम को ऐसे बताया है जैसे मानो कि वो कोई व्यक्ति हो। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में, ही नोट्स दैट ऑटम एंड सन आर लाइक बेस्ट फ्रेंड। पहले स्टेंजा में कवि ने बताया है कि ऑटम, पतझड़ और सूरज दोस्त की तरह से होते हैं। दोनों बहुत सारे षड्यंत्र करते हैं, फलों को बड़ा करते हैं, मिठास भरते हैं, कलियां खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। द सेकेंड स्टेंजा डिस्क्राइब्स, और द्वितीय स्टेंजा में, इस पोयम में 3 स्टेंजा हैं। तो पहले स्टेंजा में कवि ने बताया है कि सूरज और ऑटम दोस्त हैं। दूसरे स्टेंजा में कवि ने कहा है कि द पीरियड आफ्टर द हार्वेस्ट व्हेन ऑटम जस्ट हैंग्स आउट अराउंड द ग्रैनरी वेयर हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट। सेकेंड स्टेंजा में वर्णन हुआ है, ऑटम को बताया गया है फसलों को काटने के बाद का समय, जब इसमें देखा जाता है कि ग्रैनरी फ्लोर पर, खलिहानों में कटे हुए जो अनाज हैं उन्हें रखा जाता है। तो कवि ने बताया है कि जब आप ये पाएँ कि फसलें काटकर खलिहानों में स्टोर किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऑटम का समय आ चुका है। इन द थर्ड स्टेंजा, और अंतिम के स्टेंजा में,
द स्पीकर नोट्स दैट, कवि नोटिस करता है, कवि ये बताता है कि म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग इज़ अ डिस्टेंट मेमोरी बट दैट ऑटम्स म्यूजिक इज़ प्रिटी कूल टू, कि आप बसंत में तरह तरह के पक्षियों के गीत सुनते हैं और वो बहुत अच्छी यादें होती हैं, लेकिन ऑटम की जो संगीत है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी होती है। दोनों ही मौसम के अपने अपने विशेषताएं हैं, अपनी अपनी खासियत है और जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे पतझड़ आता है, बसंत आता है, वैसे ही इंसान के जीवन में भी खुशियाँ और दुख आते जाते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। ये कवि ने इस पोयम में बताया था। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर कि आप इस समरी को ज़रूर याद कीजिए। अपने बड़े से सपने में एक छोटा सा सहयोग मेरा भी रखिए और मैं वीके सिंह आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए समर्पित हूँ। और इस महामारी के दौर में भी मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। तो थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम मिलेंगे अगली क्लास में फिर एग्ज़ाम प्रैक्टिस की एक समरी के साथ। आप इस समरी को देखिए और आप जुड़े रहिए हमसे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आप हमारे गुरु लर्निंग ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन, इसकी डिटेल्स आप कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।